Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ठोकरों के बाद संभलता रहूंगा, गिरूंगा फिर उठकर चलता रहूंगा। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा मत पालो साहब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सेलेंट एकेडमी में। हम लोग पावर, सर्च एंड इंडिसेस पढ़ रहे हैं। 2 वीडियो इस पर बन चुका है, ये तीसरा वीडियो है। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो ये है कि अगर आपको ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं तो इनको हम कैसे करेंगे। हमारे सामने प्रश्न है कि 1 + x/169 अंडर रूट में बराबर 14/13, तो आपको x की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए कैसे करेंगे हम। आपको जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना क्या है, 1 + x/169 दिया है बराबर 14/13, जो कि अंडर रूट के बाहर वाले उसमें है, बराबर में है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 14 और 13 को आपस में जोड़ देना है। क्या हो जाएगा, 4 3 7 और 1 1 2, अर्थात 27 आपका जो है उत्तर हो जाएगा। तो चुटकियों में ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको अगर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो जो यहाँ पर ध्यान देना है वो ये है कि अंडर रूट में जो पार्ट है, जैसे कि 1 + x/169 है, तो ये 169 बाहर वाले जो पार्ट है उसका वर्ग होना चाहिए। जैसे 14/13 है तो 13 का अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको 169 मिलेगा। अगर ये कंडीशन मैच करे तब ये आप कर सकते हैं, चुटकियों में ऐसे प्रश्न हो जाते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा प्रश्न करके देखते हैं। अंडर रूट 1 + a/144 बराबर 13/12। जल्दी से कमेंट में लिख के बता दीजिए क्या होगा इसका उत्तर। कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पर जो मैच कराने वाली बात है वो क्या कराने, 144 किसका वर्ग होता है, 12 का होता है। मतलब इसमें भी ये कंडीशन लगने वाली है। हम क्या करेंगे, 13 और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो 13 12 कितना होता है, 25 होता है। अर्थात a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 25 मिलेगी। तो ज़्यादातर पुलिस में और रेलवे ग्रुप डी वगैरह में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बड़ी ही आसानी से इसको हम कर लेते हैं, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं सॉल्व करता तो इसी प्रश्न को पूरा बोर्ड में भर देता जो है। तो बस इसकी प्रकृति याद रखिए, नेचर याद रखिए, किस प्रकार का क्वेश्चन होता है। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपको ये प्रश्न कर ले जाएंगे। पर अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए सर ऐसे प्रश्न न आए, इस तरीके के दूसरे प्रश्न आए, तो आइए हम उसको भी देखते हैं। टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं इसमें, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। चलिए अब जो दूसरे प्रकार का हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि अंडर रूट 1 + 25/144 बराबर है रूट के बाहर 1 + y/12। तो इसका उत्तर क्या होगा। इसका भी एक ट्रिक है, लेकिन सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 144 का 1 में गुणा करेंगे तो ये भी 144 हो जाएगा, प्लस 25/144 अंडर रूट में ये बना रहेगा बराबर 1 + y/12। तो 144 में 25 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 169 मिलेगा बटे में 144 बराबर 1 + y/12। 169/144 अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 13 का वर्ग होता है, ये 12 का वर्ग होता है बराबर 1 + y/12। यहाँ से हम क्या करेंगे, 13/12 में -1 करेंगे तो ये हमको y/12 की वैल्यू मिल जाएगी। 12 का नम 12, तो 13 - 12/12 बराबर आपको y/12 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ 13 में से 12 जाएगा तो 1 होगा, 1/12 बराबर y/12। तो 12 से 12 खत्म हो गया तो हमको क्या मिल गया, y बराबर 1। कितना बड़ा हो गया ये प्रश्न। लेकिन इसको आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा प्रश्न की प्रकृति को समझना चाहिए। देखिए आपको जो ये प्रश्न दिख रहा है सिर्फ आप इतना ही देखिए। इस प्रश्न में और इसके पहले वाला जो मैंने प्रश्न बताया था, आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही है क्या, कुछ समानता दिख रही है, या कुछ आपको अपोजिट में दिख रहा है। हाँ देखिए, अभी तक मैंने जो प्रश्न बनाया था इस तरीके का पार्ट ब्रैकेट के अंदर रहता था और इस तरीके का पार्ट ब्रैकेट के बाहर रहता था। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस चीज़ को उठा करके इसमें रखा हुआ है, मतलब थोड़ा सा 1 + ये किया है, इस चीज़ को हम रखते थे ब्रैकेट के बाहर। लेकिन अगर हमने इस प्रकार से किया है तो ये भी तो इसी का ही रूप है, अगले स्टेप में ये मिल जाता है हमको। तो जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न मिले, मतलब अचर संख्या बाहर आपको मिले, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये जो 13/12 मिला है,
13/12 मतलब 144 12 है। अगर आप यहाँ से ये मिला लें कि 144 12 का वर्ग है कि नहीं, हाँ है, तो ये जान लीजिए कि अगला जो ऊपर होगा वो उससे बड़ी संख्या ही होगी, उससे एक ही बड़ी संख्या होगी। तो 12 से बड़ी संख्या क्या होती है? 13 होती है। इन्हीं दोनों को आपस में घटा लीजिए, आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये ट्रिक मैंने आपको शुरुआत में इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपके अंदर कन्फ्यूजन रहता। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पहले इसको बेसिक से हल करके दिखाया, फिर मैंने आपको ये ट्रिक बताया। हमेशा जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले तो चेक कर लीजिए कि 144 12 का वर्ग है कि नहीं है। बिल्कुल 12 का वर्ग है। जब 12 का वर्ग होगा तो ऊपर वाली जो संख्या होगी वो उससे एक बड़ी होगी, 13 होगी, और 13 में से 12 घटा लीजिए, वो आपका हमेशा उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा। या फिर ये कह लीजिए कि उत्तर ही हमेशा 1 आएगा। कोई भी संख्या हो अगर इस तरीके से मैच कर गई तो उसका उत्तर सदैव 1 आएगा। तो ये प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलिए अब थोड़ा सा इससे भी हटके प्रश्न देखते हैं हम। हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो ये है कि √1694 में यक्स प्लस 14 बराबर 25, तो हमें इसकी वैल्यू, ये जो साइन प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, इसका उत्तर हमें बताना है। चलिए हम इसकी जगह पे कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। हम क्या करेंगे? 1694 में x लिखेंगे। अब बराबर ये 14 देखिए उधर जाना चाहिए क्योंकि हमें इसको ख़त्म कर देना है। तो 25 में से हम 14 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? √1694 में x, ये अंडर रूट में है तो 25 में से 14 घटाने पे हमको 11 मिलेगा। आइए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। क्या कर दें? दोनों पक्षों का वर्ग, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। जब हम करेंगे तो 1694, यहाँ से सिर्फ करंडी हटेगा, सिर्फ एक ही घटना होगी, लेकिन ये 11 121 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 1694 में 121, 11 11 में 121, 11 1 11, 11 50 55, 11 चौका 44, फिर 11 से काटेंगे तो 11 1 11 और 11 चौका 44। यही हमारी क्या मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी। तो इस प्रश्नों को हम इस तरीके से कर ले जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए बड़ा बढ़िया प्रश्न है कि √x उसका भी √45 माइनस √73 और रूट का रूट प्लस 64 बराबर 18 हो तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। आइए देखते हैं हम कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले हम 64 की वैल्यू निकालेंगे। 64 अगर अंडर रूट में है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 8 होता है। ये 73 है, ये प्लस सेम टू सेम दूसरे वीडियो की तरीके से है। ये 73 में 8 जब हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 73 8 आपको 81 मिल जाएगा। 81 अंडर रूट में होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 होती है। यहाँ 45 वेट कर रहा है। 45 में जब 9 घटेगा तो आपको क्या मिलेगा? √36। √36 किसकी वैल्यू होती है? 6, और यहाँ पर x मिलेगा। तो √x और 6 मतलब √6x हम इसको कह सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा? 18। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो फिर करिए ना वर्ग करने पर किसका? दोनों पक्षों का। दोनों पक्षों का सॉल्वेबल क्वेश्चन है ये सब। तो हम क्या करेंगे? 6x हो जाएगा, लेकिन ये 18 का वर्ग हो जाएगा। 18 × 18 6 त्रिका 18 और 18 त्रिका 54। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? 54 मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम करते हैं। एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आइए पहले उसको करते हैं, वो भी सॉल्वेबल क्वेश्चन है, फिर वीडियो को अंत करते हैं। हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि 140 √p प्लस 315 बराबर 1015 हो तो p की वैल्यू बताइए। चलिए सबसे पहले 140 √p है हमारे पास, 140 √p है, और इस 315 को क्यों ना हम उधर ले जाएं तो 1015 में से ये 315 घट जाएगा। तो 140 √p की वैल्यू हमें मिल जाएगी 700। चलिए √p की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 700 बटे में 140, 0 14 पंचे 70। तो √p की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 5 मिल गई। और √p की वैल्यू 5 और p की वैल्यू निकालेंगे तो 5 × 5 = 25। तो आपसे p की वैल्यू पूछा था, क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो √p का स्क्वायर करेंगे तो 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 25 हो जाएगा। तो प्रश्न तो ये बड़े सरल होते हैं, लेकिन इसको सॉल्वेबल होता है और सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, उसी हिसाब से हम करते हैं। अब धीरे धीरे पावर एंड सर्ट्स के क्वेश्चनों में हम लोग घुस रहे हैं। अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो वीडियो को कंटिन्यू देखना
जारी रखिए। डेली इसकी वीडियोस जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ। अब जो है मैं अच्छे क्वेश्चनों को आप लोगों के सामने रखूँगा। अभी तक प्रैक्टिस हो रहा था, तो आशा करता हूँ पसंद आ रहा होगा। अगर कुछ दिक्कत हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे कि अगले वीडियो में और अच्छी चीज़ आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।